Hello everyone, welcome back to Shagufta's Neat Adda Biology. I am Shagufta, and this is our lecture 3. And in this, we are going to cover central dogma, packaging of DNA helix, then the search of genetic material. In that, we are going to see transforming principles, biochemical characterizations of transforming principle, and then last one but not the least, the genetic material is a DNA. ओके, जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है, ये हमें लास्ट वाले प्रूफ से पता चला है. जिसने प्रूफ दिया था उनका नाम है हर्शेस एंड चेस. ठीक है, तो अभी हम लोग विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 3. सो एक बार मैं बता देती हूँ, जो भी देख रहा होगा, जो न्यू स्टूडेंट है, जो डायरेक्ट लेक्चर 3 देख रहा होगा, उसको मैं बता देती हूँ कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पहले देख लेना. तो इससे क्या होगा कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली वेयर वी आर, राइट. सो विदाउट एनी डिले विल स्टार्ट आवर chapter, or we can say a further topics, right? Yeah, come on. So here we are going to see a central dogma. So central dogma simply means the flow of genetic information like DNA to RNA, RNA to protein. यहाँ पे जैसे कि इमेज में आपको बताया है कि DNA to RNA, RNA to protein. अब सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में. सो देखो, सबसे पहले आता है फर्स्ट कम्स अ ट्रांसक्रिप्शन वेयर डीएनए मेक्स एमआरएनए एंड देन कम्स ट्रांसलेशन वेयर एमआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटीन. तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है ट्रांसक्रिप्शन, जो कि डीएनए से एमआरएनए बनाता है. देन एमआरएनए, फिर आता है हमारा ट्रांसलेशन, जो एमआरएनए है वो कन्वर्ट होता है इन अ प्रोटीन, इनटू अ प्रोटीन. अब देखो, यहाँ पे आपको मैंने पर्पल स्लाइड में दिया है एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम. देखो यहाँ पे भी सेम है, ऊपर भी आपके ऊपर अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ठीक है, तो डीएनए टू आरएनए is transcription and RNA to protein is a translation. and DNA खुद की ही एक कॉपी बनाता है, उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, क्योंकि वो अपनी खुद की एक रेप्लिका बना रहा है, राइट. या सो दिस इज द होल कंसेप्ट. दिस इज आवर चैप्टर and this is our PDF where from we are going to see the whole topics. So here we are going to see packaging of DNA helix. But before this, I just want to say that the concept of central dogma I had explained in a particular reel, and I will attach that reel in this video. You can easily see the concept, but we are beginning with this topic, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले लेट मी ओपन माय मैजिक पेन. हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, देन एनसीईआरटी हाईलाइटेड, मस्ट लर्न. अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपको मस्ट लर्न, इम्पॉर्टेंट या फिर डबल स्टार दिखेंगे तो समझ जाना कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले लाइन्स है, या फिर इम्पॉर्टेंट कोई क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है प्रीवियस ईयर में. ठीक है, और मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं PDF नोट्स डिज़ाइन करूँगी उसके अंदर मैं क्वेश्चंस PYQs लेके आऊँ. ठीक है, या सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीएनए पैकेजिंग. ठीक है, अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंजर्वेटिव बेस पेयर्स इक्वल्स टू, ये मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बेस पेयर कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर. एंड पूरा बेस पेयर मतलब पूरा डीएनए का कितना होता है, वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, राइट. या सो टोटल डीएनए लेंथ इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल में ये 2.2 मीटर होता है. ठीक है, वो बहुत बड़ा होता है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन करके एक ये होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन एक ऑक्टोमर होता है, उस ऑक्टोमर पे ये जो होता है डीएनए पूरा रैप्ड होता है. ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे. एंड इसके ऊपर एक एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, जो कि डायग्राम का नेम है न्यूक्लियोसोम. और ये फिगर आपको कहाँ दी हुई है, 5.4a वाला डायग्राम जो है उसके ऊपर आपको दिया हुआ है न्यूक्लियोसोम का पिक्चर. अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बैक कैमरा करके भी बता सकती हूँ. वेट, हियर यू कैन सी.
या ओके, सो या तो मैमिलियन में, एक टिपिकल मैमिलियन में कितना ये होता है 2.2 मीटर सेल्स होते हैं, ठीक है। दिस लॉन्ग डीएनए इज कंपैक्टली पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीटली पैक्ड होता है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। या सो हियर यू कैन सी डीएनए पैकेजिंग इन अ प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से। यहाँ पे मैंने स्टार्स भी लगाया, मतलब यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि जहाँ पे भी आपको स्टार दिखे, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दैट लाइन्स एंड यू शुड हाईलाइट इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो, ठीक है। हाँ, देन प्रोकैरियोट्स डोज नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। यस, ये बात सही है। हमने क्लास 11th में सेल द यूनिट ऑफ, ये हमने जो सेल वाला चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक्स के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। या देन डीएनए इज प्रेजेंट इन अ रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियाइट, ठीक है। डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज, मैंने ये आपको लेक्चर 2 में भी चिल्ला के बोला था कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ इन डीएनए देयर इज फॉस्फेट ग्रुप विच इज फॉस्फेट हैविंग अ नेगेटिव चार्ज इटसेल्फ, ठीक है। तो वो ग्रुप उसके अंदर होता है, दैट्स वाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, ओके। ये मैंने आपको चिल्ला के उस दिन बताया था। एज यूजुअल आपका एक बार फिर रिवीजन हो रहा है, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। आप लोग जब PYQs करोगे देन यू फील इजी, ओके ओके। डीएनए इज एसोसिएटेड विद अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। अब यहाँ पे प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स की बात हो रही है, ओके। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए डीएनए उसको, मैंने अभी क्या बोला आपको कि वो उसके ऊपर रैप हो जाता है हिस्टोन ऑक्टोमर करके, ठीक है। तो वो रैप इसलिए होता है क्योंकि डीएनए तो है नेगेटिव और प्रोटीन है पॉजिटिव, देन अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। ये कंसेप्ट तो आपको पता होगा ना। या तो यहाँ पे वही बोल रहा है, इस लाइन का मतलब वही है कि डीएनए एसोसिएटेड, मतलब वो डीएनए जाके उसको लगता है बिकॉज वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, ठीक है। डीएनए इज अरेंज इनटू अ लार्ज लूप अटैच टू अ प्रोटीन, जो कि अटैच है प्रोटीन को, ठीक है। या इफ इट इज क्लियर देन कमेंट कि क्रिस्टल क्लियर, दैट्स इट, सिंपल फंडा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, फाइनली न्यूक्लियोसोम का डायग्राम हमारे सामने आ चुका है। मैं इसी प्रोटीन के बारे में बात कर रही थी। वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक दिस। सो यहाँ पे हम लोग का डायग्राम है न्यूक्लियोसोम का, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। हाँ, तो ये आपको जो ये वाइट कलर का दिख रहा है, वेट लेट मी शो यू, ओके। ये जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है ये है आपका डीएनए, ठीक है। एंड ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है H1 हिस्टोन, ये आपका H1 हिस्टोन है। एंड आपको जो ये दिख रहा है ये आपका हिस्टोन ऑक्टोमर है। क्या है, हिस्टोन ऑक्टोमर, ओके। एंड आपको जो ये इसकी पूरी ब्रैकेट में आपको जो दिख रहा है ये पूरा क्या है, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, ये पूरा हिस्टोन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको हाई पैकेजिंग चाहिए ना तो उसके लिए आपको हाई लेवल ऑफ हिस्टोन यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ ये आपका डीएनए रैप हो चुका है बिकॉज प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो डीएनए ने इसको रैप कर लिया है, ओके। आपको मैं एक और एग्जाम्पल से समझा। और सबसे पहले ये देखो कि हिस्टोन कंटेन्स अ बेसिक अमीनो एसिड्स। ये जो हिस्टोन है ये कंटेन करता है बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, जैसे कि लाइसिन एंड अजैक्टिन, ठीक है। ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होता है। मैंने बोला प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड डाइमर ऑफ, अब ये डाइमर बनाता है, डाइमर ऑफ H2A, H2B एंड H4 मेक्स हिस्टोन ऑक्टोमर। अब ये जो H2A है, H2B है एंड H3 एंड H4 जो है ये बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। रैप्ड अराउंड 200 बेस पेयर डीएनए,
जो 200 बेस पेयर का डीएनए होता है वो रैप्ड होता है किसके अराउंड, हिस्टोन डाइमर के, सॉरी हिस्टोन ऑक्टोमर के, ठीक है, नॉट डाइमर। ये तो बनाता है, डाइमर फॉर्म करता है H2A, H2B, NH3 NH4, ठीक है। सो अभी ये 200 BP मतलब मैंने आपको बताया था बेस पेयर, ये डीएनए के अराउंड रैप होता है, ये रैप हो जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बताया, देखो। ओके, एंड जो अभी आपको मैं कैसे बताऊँ, हाँ आप देखो कि वेट, आई हैव दैट इमेज, आई विल शो यू, जस्ट गिव मी अ टाइम। यस दिस, यस EM पिक्चर बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग्स। अब ये जो स्ट्रिंग्स है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये जो स्ट्रिंग्स है उससे हम बोलते हैं, मतलब ये जो बीट्स दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे जो राउंड बीट्स दिख रहे हैं ना, जो स्मॉल मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे पेन से। हाँ, ये जो आपको स्मॉल बीट्स दिख रहे हैं ना, ये बीट्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। एंड ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ये डीएनए है जो कि रैप हो रखा है, इसने पूरा ना घेर लिया है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप हो चुका है, तो हम इसे है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। और हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग चाहिए ना, तो यहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम लगते हैं, ठीक है, प्रोटीन आर रिक्वायर्ड, मतलब नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे लगते हैं, ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, बट हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग के लिए आपको कौन से लगेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगेंगे, नॉन histone chromosomal protein are required for high level of packaging, okay, yeah, now I think you will get it. Let's go on a back slides where we are. So I hope कि आपको ये जो है डायग्राम क्लियर हुआ होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं एक और बार बताने के लिए रेडी हूँ, बस कमेंट कर दो तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दूँगी। अगर आप कमेंट नहीं भी करोगे तो मैं बना ही दूँगी इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो। हाँ, सेम जो मैंने आपको अभी बताया, सेम यही है उस स्लाइड पे, सेम स्लाइड पे है। मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया सेम है। डीएनए पैकेजिंग इन अ eukaryotes, histones. DNA is packed with histone proteins. Histones are positively charged basic protein rich lysine and arginine, ठीक है। reason, DNA is a negatively charged, so it binds with positive charge histone। मैंने अभी आपको वही बताया कि DNA नेगेटिव होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस। सो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने जो बताया था एग्जैक्टली डिट्टो वही है जो मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली है, तो वापस रिपीट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें भी आपको वही बताया हुआ है, बस मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ, ओके। हिस्टोन ऑक्टोमर, 8 histone molecule form as a histone octamer and DNA wrapped around the histone octamer. This structure is called a nucleosome. Nucleosome definition. अब न्यूक्लियोसोम की हम डेफिनेशन देखेंगे। अ न्यूक्लियोसोम इज फाउंड when DNA wrapped around a histone octamer. Important fact 1. न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम कंटेन करता है 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। डीएनए का मतलब एक न्यूक्लियोसोम, कैन यू इमेजिन, एक न्यूक्लियोसोम कंटेन करता है 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, मतलब के 200 बेस पेयर कैरी करता है, वो भी डीएनए के, 1 न्यूक्लियोसोम वो भी, ठीक है। इट इज़ द रिपीटिंग यूनिट क्रोमेटिन। मैंने बोला था कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो क्रोमेटिन है, ठीक है। अंडर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप मतलब EM जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा उसका, ठीक है। न्यूक्लियोसोम अपीयर एज अ बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग
मैंने जो बताया था, जो गोल गोल जो छोटे छोटे बीट्स थे उसे हम बोलते हैं बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे हमने सब देख लिया, देख रहे हो आप, यहाँ पे इस वाले पिक्चर में हमने सब देख लिया था। ये जो स्मॉल है इसको हम बोलते हैं बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, और वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं, राइट। एनसीईआरटी डायग्राम है, कोई दिल से बना के नहीं लाई हूँ मैं इधर, ठीक है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्रोमैटिन is a made up of wait a second, chromatin is a made up of repeating nucleosomes. Chromatin fiber for the A1C. So fiber for the coli and condense during metaphase. Chromatin condense to a form chromosomes. ठीक है, ये जो नीचे का आपको ये दिख रहा है ये डायग्राम नहीं है, ये बस आपको यहाँ पे दिखाया है मेटाफेज ये वगैरह, क्रोमैटिन वगैरह कैसे होता है, डीएनए, मतलब ये पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे बताया। चाहे तो आप जूम आउट करके देख सकते हो, नोट्स प्रोवाइडेड है टेलीग्राम पे, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, मैंने आपको सब बता ही दिया ना, तो वापस रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता। अभी यहाँ पे हम लोग अच्छे से देखेंगे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस। DNA in a mammalian cell approx 2.2 मीटर लॉन्ग, 2.2 मीटर लॉन्ग किस में होता है, मैमेलियन सेल्स में। ठीक है, मैमेलियन सेल्स में DNA 2.2 मीटर लॉन्ग अप्रॉक्स। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन। यहाँ पे जो हिस्टोन है वो पॉजिटिव चार्ज है एंड बेसिक प्रोटीन्स है। ठीक है, नाउ थर्ड वन, हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे रिच किस में है, लाइसिन एंड अर्जिनिन। ठीक है, देन फोर्थ वन, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ हिस्टोन ऑक्टोमर। अब यहाँ पे जो हिस्टोन, यहाँ पे जो 8 हिस्टोन्स है वो उसके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, ओके नाउ फिफ्थ वन, DNA wraps around the histone octamer to form a nucleosome. ठीक है, a typical nucleosome contains 200 bp of DNA. Here 200 bp is 200 base pair of DNA. ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम क्या बोलते हैं इसको, एक न्यूक्लियोसोम में कंटेन होते हैं 200 bp ऑफ DNA. न्यूक्लियोसोम्स आर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमैटिन एंड आई टोल्ड यू कि क्रोमैटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट। या क्रोमैटिन अंडर EM अपीयर एज अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। वो जो आपको मैंने छोटे छोटे बॉल्स दिखाए थे वो हम बोल सकते हैं, हम वो बोलेंगे कि बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग्स। ठीक है, जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा। देन लास्ट वन, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म अ न्यू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेटाफेज। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो कंडेंस होते हैं क्या बनाने के लिए, क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेटाफेज के अंदर। ठीक है, ओके then we'll move to the next. Yeah, I guess it's taking a time little bit. हाँ, अब यहाँ पे आपको important keywords दिखा देती हूँ zoom out करके। Important keywords: DNA packaging, nucleoid, histone octamer, nucleosome, chromatin, chromosome, lysine, arginine, beads on a strings. Okay, it's taking a little bit time, just we'll wait for a minute. No, only second we have to wait. Okay, यहाँ पे important facts आ गए हैं related to NEET. अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर कितना होता है, बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर. DNA length in a mammalian cell 2.2 meter. Histone equals to basic positive charge protein.
Histones are rich in lysine and arginine. Histone octamer equals to 8 histone molecule. Nucleosome equals to DNA plus histone octamer. Then one nucleosome carries 200 base pair of DNA. Now chromatin under EM equals to beads on a string. Then chromatin contains chromosomes in the phase of metaphase. So अभी हम लोग देखेंगे लास्ट मिनट रिविजन. ओके, देन विल स्टॉप हियर. लास्ट मिनट रिविजन हम देखने वाले हैं. 1 मिनट रिविजन. ओके, जस्ट आई वांट टू टेक माय मैजिक पेन. हाँ, 1 मिनट रिविजन. बेस पेयर डिस्टेंस कितना होता है? बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 0. देखो मैं आँख बंद करके बोल रही हूँ, आप भी आँख बंद करके बोलना. 0.34 नैनोमीटर. मेमेलियन का डीएनए का लेंथ कितना होता है? 2.2 मीटर. दैट्स इट. देन प्रोकैरियोट डीएनए न्यूक्लियोइड. अब हिस्टोन्स इक्वल्स टू पॉजिटिव प्रोटीन. अभी हम देख रहे हैं कि रिच इन लाइसिन एंड अजैटिनिन. फिर बाद में 8 हिस्टोन विल मेक हिस्टोन ऑक्टोमर. ठीक है, बिना देखे बोल रही हूँ, आप भी बिना देखे बोलो. डीएनए प्लस, या फिर मेरे साथ बोलो, डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टोमर इक्वल्स टू न्यूक्लियोसोम. 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए और अ न्यूक्लियोसोम. ठीक है. नाउ chromosomes equals to repeating unit of a chromatin in EM view beads on a string. Chromatin condenses into a chromosome during metaphase. That's it. Crystal clear. Then it will take a few seconds. यहाँ पे देखो, हाई पैकेजिंग के लिए मैंने आपको बताया था ना कि हाई पैकेजिंग के लिए आपको लगेंगे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर हाई पैकेजिंग. सो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, इसका शॉर्ट फॉर्म है NHC प्रोटीन्स. हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग क्रोमेटिन रिक्वायर्स नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल NHC protein. Euchromatin, loosely packed chromatin, lightly stained, transcriptionally active. Heterochromatin, then densely packed chromatin, darkly stained and transcriptionally inactive. So this is our lecture number 3. So if you like this session, then please comment ki crystal clear, and like this video, share this video with your friends guys, and subscribe my channel if you are new. And before seeing this before seeing this lecture 3, just go and see lecture number 1 and 2, and subscribe to my channel, like, share, and see you guys. Bye bye, and stay tuned for lecture number 4. So bye bye guys, see you soon, take care.